मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरियावली विधानसभा के चांदामऊ में आगजनी कांड में पुलिस की बेजान लापरवाही पर मानव अधिकार आयोग की टीम ने जमकर नाराजगी व्यक्त की है। पहले मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान लिया, फिर मौके पर उनकी टीम पहुंची है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों गलती पुलिस की इस कार्रवाई में देखी गई है। मानव अधिकार आयोग की टीम ने यह साफ कर दिया है कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि आग ऊपर से नीचे की तरफ आई है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं गई है। कई चीजों के फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए हैं। पुलिस द्वारा एफएसएल टीम को यह नहीं बताया गया है कि कहां के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं। पुलिस प्रशासन की बेजान लापरवाही इसमें देखी जा रही है। हम आपको बताते चले, 4 दिसंबर 2025 की रात एक मकान में, दलित परिवार के मकान में आग लगती है। आग लगने के बाद उसमें सोए 2 नाबालिग बेटे और उनकी बड़ी बहन आग में झुलस जाते हैं। परिवार के सदस्य माँ बाप घर के बाहर थे, पिता खेत में थे और माँ अपनी छोटी बेटी के साथ सागर में थी, जो सागर में किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। आग लगने के बाद आनंद फानंद में फौरन गांव वालों ने तीनों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जहां 2 बेटों की इलाज के दौरान मौत हो गई और 23 साल की बिटिया जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन कई बार विरोध कर चुका है। कई तरह के विरोध सामने आ गए हैं। कई लोगों ने ज्ञापन भी दिए। बात दिल्ली तक भी पहुंच गई है, लेकिन पुलिस ने 20 दिन गुजर जाने के बाद भी कलम नहीं चलाई है। बीते दिन मानव अधिकार आयोग ने इस मामले को संज्ञान लिया था और अब पूरी टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की बेजान लापरवाही बताई जा रही है। मानव अधिकार आयोग के सदस्य ने कहा है कि पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। लक्ष्यकार का लक्ष्य अटल है। हम अब पुलिस से क्या जवाब दें? पुलिस को शिकायत रहती कि हमारा पक्ष नहीं जाना। ये बात बार बार पुलिस कहती है। एसपी से लेके डीआईजी से लेके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेके इस पूरे मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद था कि बाहर से? देखो फिर दोबारा वो कैसे वे लोग बोल रहे थे कि गेट खुल नहीं रहा है। यहाँ उनके घर में एक मिनट, पॉइंट भी नोट है। ये इनका कहना है दरवाजे नहीं खुल रहे थे, वो अंदर से खोल रहे थे, दरवाजे नहीं खुल रहे थे। मतलब दरवाजा बाहर से बंद था। अगर दरवाजा बाहर से बंद होगा तो नहीं खुलेगा। नहीं, वहाँ से फिर वो तड़प रहे थे ना कि बचा लो चिल्ला रहे थे। हम कोई भी जाना तो सर इनके घर में नहीं इनके घर में आप बोल रही हैं चल के बाहर आ गए। सर्दी लग रही थी तो चक्कर चढ़ाया था तो चिल्ला रहे थे, मोड़ चिल्ला रही भाई साहब बचा लो। अब यही बोला है बचा लो। बात में लगा है तो मैं तो गेट बता दिए गए ना। ये देखो ये लगा था, पड़ा है, ये गेट लगा था बाद में लगा, पहले ये लगा था। फटता था, निकलने की जगह निकलते थे, यहाँ निकलते थे लेकिन नहीं निकलने दिए, उनको जलने दिए। एक बात चली, उसने पुलिस के आला अफसरानों को गुमराह किया। ये आरोप भी सूत्रों के हवाले से स्थानीय पुलिस ने हमें दिए हैं। अब इस पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप मानव अधिकार आयोग की टीम ने लगा दिए। 2 मासूमों की मौत का सवाल है। साहब, अगर गलती की है तो बचोगे नहीं, बचना भी नहीं चाहिए। बचना तो कतई नहीं चाहिए। जिसकी गलती है मुकम्मल उसको सजा मिलनी चाहिए।
2 मासूमों की मौत का पुलिस ने ऐसा तमाशा बनाया कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। जांच में अलग अलग बयान पाए गए। इसमें नरियावली थाना के बयान अलग हैं और पुलिस चौकी इंचार्ज के अलग बयान हैं और वहाँ गांव में जाकर के अलग बयान पाए गए। तो घटना इससे स्पष्ट होता है कि आग ऊपर से लगाई गई है और आग में ये पाया गया कि दरवाजे बाहर से बंद थे, जैसा कि गांव वालों ने सभी ने बोला, क्योंकि ऊपर से ही आग पाई गई दिखी और वहाँ पर पूरे उसके साक्ष्य हैं और आग पहले से प्री प्लान से लगाई गई है और इसमें पूरी घटना स्पष्ट होती है। और बाकी ये सब घुमा रहे हैं क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले कि हमारी पुलिस कस्टडी में है फ़हीम खान, और यहाँ जब आए तो यहाँ फ़हीम खान नहीं मिला, और अब ये कह रहे हैं कि राहतगढ़ में है, तो वहाँ भी जो कहा गया था कि तसला में आग लगी हुई थी, लेकिन तसला वहाँ मौके पर मौजूद ही नहीं है। और जो स्कूटी की बात की है, वो स्कूटी बहुत पुरानी थी, ना उसमें पेट्रोल था ना उसमें बैटरी पाई, वो तो बहुत पुरानी स्कूटी रखी गई थी। इसलिए ये जो कहानी बनाई है कि तसले में आग लगी है, तो तसले से स्कूटी में, स्कूटी से ऊपर, लेकिन स्कूटी बाहर खड़ी होने के बाद भी कैसे आग लग सकती है। जलने के बाद फिर बाहर बैठे पाए गए हैं, तो उसके बाद पड़ोसी जो उनके हैं सब उनके यहाँ बच्चों को भेजा गया है, फिर कोई उनको हॉस्पिटल लेके गया है। सबके जो स्टेटमेंट है वो भिन्न है। किसी ने बोला कि हमने पूछताछ करके छोड़ दिया है, किसी ने बोला नहीं वो कस्टडी में है। जब देखा गया तो वो कस्टडी में नहीं है, फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला DOP राहतगढ़ में है, वो वहाँ कस्टडी में है। तो ये तो सब घुमाने वाली बातें हो रही हैं। कुल मिला के जो घटनाक्रम है उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, उस मामले को दबाया जा रहा है। मानव अधिकार आयोग के टीम के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस की वर्दी के सामने, कैमरे के सामने, लोगों के सामने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अब दे पुलिस कप्तान इस मामले में जवाब। ये हम नहीं, मानव अधिकार आयोग की टीम को जवाब देना होगा। उन्होंने तो आपके मुंह पर ये कहा है कि आप पुलिस खाकी वर्दी इस पूरे मामले को दबा रही है। अशोक पटेल, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर आपके बजट में। आचरण इको सिटी 3 शहर के मध्य कनेरा देव में स्थित महानगरीय सुविधाओं के साथ स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट और भी बहुत कुछ। तो आज ही विजिट करें।